इसलिए अब हम देखते हैं ग्रुप 2 हार्मोन्स, जो हमने कहा था जी प्रोटीन से लिंक्ड होके और हमारे पास फिर अपना एक्शन प्रोसीड करते हैं। अब उस जी प्रोटीन की ना फैमिलीज़ होती हैं, यानी जी प्रोटीन की फैमिली में एक आती है जी एस प्रोटीन, जी आई प्रोटीन, जी क्यू प्रोटीन एंड जी 12 प्रोटीन। ठीक है, इसको जी 12 को हम जी टी भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 है तो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह। ठीक है, तो जी एस जो होती है वो उसका अफेक्टर होता है एडिनाइल साइक्लेज, जी आई का अफेक्टर होता है पोटाशियम चैनल, जी क्यू का अफेक्टर होता है फॉस्फोलाइपेज सी एंड जी 12 का होता है सी जी एम पी फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ठीक है, इसको भी अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह अफेक्ट करता है इस पर, यानी जी एस प्रोटीन अपने अफेक्टर को किस तरह अफेक्ट करता है। ठीक है, वो देखते हैं। ये देखिए जी, हम सबसे पहले जी एस प्रोटीन का पाथवे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये देखें, यहाँ पे आके हमारे पास मेम्ब्रेन में पड़ा होता है रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर ऑलवेज प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब क्योंकि हम एक्स्ट्रा सेलुलर के ये दो पाथवेज थे तो इसीलिए मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है रिसेप्टर। ठीक है, तो इस वजह से अब ये इनएक्टिव पड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे पास आके हार्मोन लगा, ठीक है, तो इस वाले रिसेप्टर में आती है कॉन्फर्मेशनल चेंज, इसके साथ पड़ी होती है यहाँ मेम्ब्रेन ही में जी प्रोटीन। ठीक है ना, तो जी प्रोटीन जो है इसकी कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से, यानी रिसेप्टर की कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से जी प्रोटीन जाके इसके बीटा और गैमा सब यूनिट, जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। ठीक है, इसके बीटा और गैमा सब यूनिट जाके इससे लगते हैं। ठीक है, और जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है उसके पास जीडीपी पड़ा होता है, लेकिन ये वाला जीडीपी पड़ा होता है। जैसे ही ये जाके लगेगा तो जीटीपी आके जीडीपी को रिप्लेस कर देता है, और ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है ना, ये अपने बीटा गैमा सब यूनिट से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद यहाँ ये जो अफेक्टर था इस रिसेप्टर का, इस जी प्रोटीन का जो अफेक्टर था, ये भी मेम्ब्रेन पड़ा होता है एडिनाइल साइक्लेज। तो ये अल्फ़ा सब यूनिट अब जाके इसके साथ लगता है इसी कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से। ठीक हो गया। अब ये जब एडिनाइल साइक्लेज पे लगा तो एडिनाइल साइक्लेज जो है एटीपी को कन्वर्ट कर देगा सीएएमपी में। सीएएमपी का ही मेजर रोल है, इससे जाके आगे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कराना है, और फिर प्रोटीन काइनेज ए जो होती है उसके देखें यहाँ पे 4 सब यूनिट्स हैं, 2 आर लिखे हुए हैं, 2 सी लिखे हुए हैं, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होते हैं, 2 कैटालिटिक सब यूनिट्स होते हैं। जो रेगुलेटरी होते हैं ना वो इन कैटालिटिक सब यूनिट्स के ऊपर ही पड़े होते हैं, कैटालिटिक साइट्स जो होती हैं ना उसको कवर किया होता है, ताकि जैसे ही हमारे पास सीएएमपी प्रोड्यूस होता है तब ये रेगुलेटरी सब यूनिट्स हटते हैं और कैटालिटिक साइट्स एक्टिवेट होती हैं, और कैटालिटिक साइट्स पे फॉस्फोराइलेशन कराती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स की, क्योंकि ये प्रोटीन काइनेज ए है तो काइनेजेस जो हैं वो फॉस्फोराइलेशन कराते होते हैं। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखनी है। एंड दिस पाथवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जी एस प्रोटीन का पाथवे है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूछ भी रह जाता है एग्ज़ाम में। ठीक हो गया, बिल्कुल यही पाथवे आपने लिख भी देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास जी क्यू प्रोटीन। जी क्यू प्रोटीन का अब हम पाथवे देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, वही वैसा ही है पाथवे जैसा जी एस का, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, हमारे पास ये देखें, ये रिसेप्टर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है मेम्ब्रेन में, हार्मोन आया, इसी कॉन्फर्मेशन चेंज हुई, बीटा गैमा सब यूनिट इस पे जाके लगे, यहाँ पे जीडीपी जो था वो जीटीपी से रिप्लेस हुआ, अल्फ़ा सब यूनिट यहाँ से डिटैच हुआ, अल्फ़ा सब यूनिट यहाँ पे अब ये क्योंकि जी क्यू प्रोटीन है, पहले हमने जी एस पढ़ी है, तो जी क्यू प्रोटीन का फैक्टर होता है फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, जी एस का था एडिनाइल साइक्लेज, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो अब अल्फ़ा सब यूनिट जाके फॉस्फोलाइपेज सी पे लगा। ठीक है, अब जो एक्टिव फॉस्फोलाइपेज सी है वो फॉस्फेटिडाइल एनोसिटोर 4,5 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है IP3 एंड डैग में। ठीक है, अब IP3 जो है, ये देखें, IP3 जाके कैल्शियम को डिफरेंट जो ER या ऑर्गेनलीज जो हमारे सेल में पड़ी होती हैं वहाँ से जो है कैल्शियम निकालता है, और फिर कैल्शियम और डैग मिल के जो है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये डैग और कैल्शियम मिल के जा रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये डैग और कैल्शियम गए, इन्होंने प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट किया, और काइनेज है तो मतलब क्या कराएगा, ये भी फॉस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स कराएगा। ठीक है, तो ये दो पाथवे, और पहला जो HRE वाला पाथवे था वो आपने अच्छे से याद रखना है।